Hello everyone. So my name is शिवराज सिंह खुराना, studying in MBBS second pro from GMC अमृतसर। और स्वागत है आपका इस छोटी सी वीडियो में। ये छोटी सी वीडियो मुझे लेने की इसलिए ज़रूरत है बिकॉज इसकी नॉलेज हमें अगली वीडियो में चाहिए, अगली 3 वीडियोस में चाहिए, दैट इज़ ब्रेन स्टेम के सेक्शंस, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला के सेक्शंस। तो उसमें कुछ लेमिनिस्कस आते हैं, वो लेमिनिस्कस हमने क्या देखने हैं अगली वीडियो में, लेमिनिस्कस देखने हैं। ठीक है, तो लेमिनिस्कस जो हम देखेंगे उसके लिए हमें 2 पाथवे और चाहिए, दैट इज माय ऑडिटरी पाथवे एंड माय ट्राइजेमिनोथैलेमिक पाथवे। तो ऑडिटरी पाथवे वैसे भी आपके कंसेप्ट्स के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए आज हम पढ़ेंगे ऑडिटरी पाथवे। तो इट इज अ सेंसरी पाथवे। सुनने की शक्ति क्या है? एक सेंस है, स्पेशल सेंस है। तो स्पेशल सेंस, जो सेंस होते हैं, सेंसरी ऑर्गन, जो हमारी सेंसरी इंपल्सेस होते हैं, दे गो फ्रॉम अप टू डाउन, सॉरी डाउन टू अप, है ना, डाउन टू अप, दैट इज माई दे असेंड। सो हम नीचे से पढ़ने शुरू करेंगे। तो क्या है? द इनर हेयर सेल्स और एंड आउटर हेयर सेल्स ऑफ ऑर्गन ऑफ कोटाई। आपको पता होगा ईयर के अंदर हमारा ऑर्गन ऑफ कोटाई होता है इन द कॉक्लिया। ठीक है, कॉक्लिया के अंदर जो मेरा ऑर्गन ऑफ कोटाई है उधर मेरे हेयर सेल्स होते हैं। हेयर सेल्स हिलते हैं when the sound enters our ear, जो मेरे हेयर सेल्स हैं, दे आर लाइक सीलिया। तो ये मूव करते हैं, दे सेंड द इम्पल्सेस अपवर्ड्स टू माय हायर सेंटर्स। कैसे? तो इनर सेल मास में 90% 95% काम यही कर रहे हैं आगे इम्पल्स बनाने का, ये साउंड से इम्पल्स बनाते हैं आगे। एंड आउटर हेयर सेल्स 5% ऑफ ऑर्गन ऑफ कोटाई विच रिले इनटू माय स्पाइरल गैंग्लिया। इट इज आउटसाइड द सीएनएस एक गैंग्लिया है, ब्रेन स्टेम, सेरिब्रम, स्पाइनल कॉर्ड के बाहर एक गैंग्लिया है जिसका नाम है स्पाइरल गैंग्लिया। तो इसमें मेरे ये हेयर सेल्स के जो पल्सेस आने रिले करके आगे जन्म देते हैं नए न्यूरॉन को। ठीक है, इसको ही हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। ठीक है, क्योंकि बेसिकली यहां से मेरा जो सीएनएस के अंदर पाथवे है वो यहां से शुरू हो रहा है। ओके, तो सबसे पहला न्यूक्लियस जहां पर वो रिले करते हैं दैट इज एट माय पोंटोमेडुलरी जंक्शन। ध्यान से सुनो, पोंटोमेडुलरी जंक्शन पे है, ना कि मेडुला में है, ना ही पॉन्स में है, वो है मेरा पोंटोमेडुलरी जंक्शन में है मेरा कॉक्लियर न्यूक्लियस। तो ये मैं एक साइड का ऑडिटरी बना रहा हूं, दूसरी साइड का भी ऐसे आप बना के आप बना सकते हो आगे। ठीक है, बट एक साइड का हम ट्रैक्ट हमेशा बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दूसरा का बनाएंगे हौच पौच हो जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा आपको। बनाने को बना सकते हैं, सिंपल, ये दूसरे की कॉपी करनी है हमने। चलो, सो कॉक्लियर न्यूक्लियस में रिले करेगा। कॉक्लियर न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द पोंटोमेडुलरी जंक्शन, और वहां से मेरे फाइबर्स निकलेंगे विच विल पास टू द सेम साइड as well as to the opposite side through the trapezoid body. This is very very important structure, trapezoid body related to my auditory pathway in। और हम trapezoid body को देखेंगे in my pons section also, in my pons section also हम इसको देखेंगे, trapezoid body को देखेंगे, very very important structure। ये कहाँ trapezoid body में कहाँ से फाइबर्स आ रहे हैं? the fibers is coming from my कॉक्लियर न्यूक्लियस फ्रॉम द अदर साइड। ठीक है, वैसे ट्रेपेजॉइड बॉडी सेंटर में होती है, फिर ट्रेपेजॉइड बॉडी से जो मेरे फाइबर जाते हैं, या सेम साइड पे तो बिना ट्रेपेजॉइड बॉडी से जाएंगे, दूसरी साइड जो मेरी ट्रेपेजॉइड बॉडी से जाते हैं दैट इज थ्रू माय सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस, दैट इज माय थ्रू सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस। ठीक है, ये सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस आगे इससे फाइबर्स रिले होकर आगे निकलते हैं, दैट फाइबर्स गो इनटू माय इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। मिड ब्रेन के पीछे क्या होते हैं? 4 बिग न्यूक्लियस होते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, मिड ब्रेन के पीछे। तो उसके तो जो ऊपर वाले हैं दे आर माय सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, और जो 2 नीचे वाले हैं दैट इज माय इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। तो ये कहां जाके रिले कर रहे हैं? मेरे इंफीरियर कॉलिक्यूलाई में। ठीक है, तो ऑडिटरी पाथवे इज रिलेटेड टू माय इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। देख रहे हो, ये एक साइड की पहले ऑपोजिट साइड गए फाइबर्स, ऑफ ऑपोजिट साइड से नए फाइबर्स अराइज होंगे एंड दे विल गो टू द बोथ ऑफ द इंफीरियर कॉलिक्यूलाई, और ये दोनों इंटरकनेक्टेड भी होते हैं फॉर बेटर ट्रांसमिशन ऑफ द इंपल्सेस, एंड दे गोज इनटू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मीडियल जेनिकुलेट बॉडी दैट आई हैव डिस्कस्ड इन माय थैलेमस वाली वीडियो। ठीक है, सो दिस इज माय डिटैच्ड पार्ट ऑफ थैलेमस, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, मेटाथैलेमस, एंड अल्टीमेटली गो टू माय प्राइमरी ऑडिटरी एरिया 41-42, primary auditory area, functional area. So this was my
ऑल ऑल्टरी पाथवे। तो ये जो इसमें हमें कौन सा दिखता है लेमिनिस्कस, दैट इज माय लैटरल लेमिनिस्कस। स्पाइनल लेमिनिस्कस हमें कहां दिखता था, स्पाइनल लेमिनिस्कस हमें कहां दिखता था, वॉज एस फॉर स्पाइनल, एस फॉर स्पाइनोथैलेमिक। सो स्पाइनल लेमिनिस्कस इज सीन इज इन माय स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। एंड माय मीडियल लेमिनिस्कस मुझे कहां दिखता है, मीडियल लेमिनिस्कस मुझे दिखता है मीडियल लेमिनिस्कस मुझे दिखता है इन माय डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट, फेसिकुलस ग्रासिलियस, फेसिकुलस क्रिएटस। एंड लेटरल लेमिनिस्कस अब आपको पता लग गया, दैट इज सीन इन माय ऑडिटरी पाथवे, दैट इज सीन इन माय ऑडिटरी पाथवे। लेमिनिस्कस क्या होता है, कितनी बारी मैंने पहले बोल दिया है, मैं आगे भी पढ़ाऊंगा आपको। और वैसे लेमिनिस्कस होता है बंडल ऑफ फाइबर्स ऑफ दैट ट्रैक्ट। जैसे अब ये बंडल ऑफ फाइबर्स मुझे कहां दिख रहे हैं, लेटरल लेमिनिस्कस के ब्रेन स्टेम में मुझे दिखते हैं। ज्यादातर जो मेरे लेमिनिस्कस है ना, वो मेरे ऐसे फाइबर्स हैं जो मुझे ब्रेन स्टेम में दिखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ट्रैक्ट्स के। बस इतना सा काम है उसका, इतना सा समझनी है आपने चीज बस। ओके, तो ये मेरी होगी ऑल्टरी पाथवे। नेक्स्ट इज माय ट्राइजेमिनोथैलेमिक पाथवे। ट्राइजेमिनोथैलेमिक पाथवे पढ़ने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, ट्राइजेमिनल नर्व क्या होती है। सो ट्राइजेमिनल नर्व क्या है, इट इज द फिफ्थ क्रेनियल नर्व, इट इज अ मिक्स्ड नर्व। एंड ये क्या लेके जाती है, बहुत बड़ी नर्व है ये, इसके बहुत सारे काम है, बट मोटा मोटा क्या लेके जा रही है, फेस से सेंसेशंस लेके जाती है। क्या लेके जाती है, फेस को सेंसरी सप्लाई दे रही है। तो इसकी 3 ब्रांचेस होती हैं, ऑप्थैलेमिक नर्व, मैक्सिलरी नर्व एंड मैंडिबुलर नर्व। आई होप आपको ये याद होंगी ये ब्रांचेस, ठीक है। तो ऑप्थैलेमिक नर्व कहां से मेरी वो सेंसेशंस लेके जाती है, फ्रॉम द अपर हेड, दैट इज माय फोरहेड। नेक्स्ट जो मेरे मैक्सिलरी नर्व है, ये कहां से सेंसेशंस लेके जाती है, फ्रॉम माय मिडल ऑफ द फेस की स्किन। एंड मैंडिबुलर टू माय ऑफ माय लोअर फेस की स्किन से सेंसेशंस लेके जा रही है। एंड दे गोज इनटू माय ट्राइजेमिनल गैंग्लिया विच रिलेज इनटू माय, ये कौन सा न्यूक्लियस है, ये क्या न्यूक्लियस है, सबसे बड़ा न्यूक्लियस। ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस का सबसे बड़ा न्यूक्लियस होता है इन योर बॉडी। न्यूक्लियस क्या होता है, दैट इज कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी इनसाइड द सीएनएस। सो इनसाइड द सीएनएस ये सबसे बड़ा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा न्यूक्लियस किसका है, दैट इज माय ट्राइजेमिनल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व। ओके, ट्राइजेमिनल नर्व का सबसे बड़ा न्यूक्लियस है, ठीक है। उससे मेरे फाइबर्स निकलते हैं एंड देन दे गोज इनटू माय ऑपोजिट साइड, एंड ये एक लेमिनिस्कस बनाते हैं इन माय ब्रेन स्टेम, दैट इज माय ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस। तो 4 लेमिनिस्कस हो गए, स्पाइनल, मीडियल, लेटरल एंड ट्राइजेमिनल। ये चार ही मेरे लेमिनिस्कस होते हैं, इनसे ज्यादा कोई और लेमिनिस्कस अभी कोई नहीं है। फ्यूचर में आई डोंट नो डिस्कवर हो जाए, ठीक है। एंड दिस इज माय थैलेमस। थैलेमस में रिले होते हैं कौन से न्यूक्लियस में, VPM, वेंट्रल पोस्टीरियर मीडियल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस, from where thalamic radiations are produced and which relay into my sensory cortex 312 area. Okay, and this is my what, brainstem. So ये है मेरा ट्राइजेमिनोथैलेमिक पाथवे। अब हमने सारे लेमिनिस्कस पढ़ लिया, उसका एग्रीगेशन है, मैं बहुत प्यारा सा डायग्राम लेके आया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेनस्टेम की सेक्शंस में बहुत काम आएगा, बट वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेमिनिस्कस आर द बंडल रिबन लाइक ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स that carries my sensory information from body or face to higher centers in brain, whether passing through spinal cord or not. स्पाइनल कॉर्ड से मेरे लेमिनिस्कस मेरे ब्रेनस्टेम में ही होंगे, बट मतलब जो लेमिनिस्कस जो ट्रैक्ट्स बना रहे हैं वो स्पाइनल कॉर्ड में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ये मैं कह रहा हूं। मेन लेमिनिस्कस इज अ बेसिकली बंडल ऑफ नर्व फाइबर। क्या है ये, बंडल ऑफ नर्व फाइबर है बेसिकली ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रैक्ट दैट इज सीन इन माय ब्रेनस्टेम। मोटा मोटा ये है बस। तो 4 लेमिनिस्कस है। मीडियल लेमिनिस्कस सीन इज ऑफ डॉर्सल कॉलम न्यूक्लियाई, डॉर्सल ट्रैक्ट का है, डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट का है। टर्मिनेशन कहां पर है, आपको मैंने डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट पढ़ाया, तो वो कहां जाके रिले कर रहा था, इन माय VPL, वेंट्रल पोस्टीरोलेटरल न्यूक्लियस। तो फंक्शन क्या है मेरा इसका डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट का, दैट इज माय फाइन टच, प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशन, प्रेशर, स्टीरियोग्नोसिस, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, बहुत काम है इसके।
Next is my spinal lemniscus. S for spinal, S for spinothalamic, which will terminate into VPL thalamus, VPL ventroposterolateral nucleus of thalamus, and function is pain, touch and crude touch. पेन, टेम्परेचर एंड क्रूड टच. फाइन टच किसका काम होता है? फाइन टच है इधर, मैंने लिखा ही हुआ है. चलो, ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस जो हमने आज ही पढ़ा है, दैट इज ट्राइजेमिनोथैलेमिक ट्रैक्ट का है. ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस से शुरू हो रहा है ना? ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस से शुरू हो रहा है ना मेरा, ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस से शुरू हो रहा है एंड रिलेज इनटू द थैलेमस के कौन से न्यूक्लियस? वीपीएम, वीपीएम वेंट्रल पोस्टीरियो मीडियल न्यूक्लियस. And it take the sensations from my face. It take the sensations from my face. ठीक है. Lateral lemniscus which is seen in which tract? Auditory pathway starting from the cochlear nuclei. ये देखो, ये मेरे cochlear nuclei. Cochlear nuclei से जो ये मेरा start हो रहा है ब्रेन स्टेम में रह रहा है, that is my lateral lemniscus. कहाँ टर्मिनेट हो रहा है मेरा ये? इंफीरियर कॉलिकुलस. देख रहे हो कितना छोटा सा ये लेमिनिस्कस है, starting from cochlear nucleus and terminating into the inferior colliculi, not into medial geniculate body but into inferior colliculi. And काम क्या है इसका? hearing. So this was all about today's video, small but very important video for your next videos brainstem वाली. और ये इसको कहीं पेपर कहीं चिपका लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेमिनिस्कस. आगे हमने ब्रेनस्टेम के जो लीजन्स करनी है उनमें ये लीजन्स, इनका ये काम जो है कि ये हो जाएगा तो ये होगा, वो होगा तो ये होगा, कॉन्ट्रालेटरल, इप्सिलेटरल एंड ऑल आपको पता होना चाहिए. प्लीज लेमिनिस्कस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू, बाय बाय.